ये लोग लगातार 19 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं। सरकार का कोई आदमी आया था आप लोगों से बातचीत करने? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। क्या लग रहा है? देखिए, सरकार का कोई व्यक्ति आया कि नहीं आया, चैनल्स खुले कि नहीं खुले, और लगातार कौन से आधिकारिक रूप से क्या आश्वासन मिल रहा है, ये सब सवाल हमसे बार बार पूछा जा रहा है। लेकिन अगर पिछले 12 सालों में एक सरकार जो सत्ता में काबिज है, उसने हर तरह से ये दिखा दिया है कि उसको किस तरह से सत्ता का घमंड है। देश में किसान लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, महिलाएं लड़ रही हैं, छात्र युवा नौजवान भी लड़ रहा है। देश में कहीं बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा, 300 लोगों की जान चली जाएगी, लेकिन रेल मंत्री मुंह नहीं खोलेगा। एलपीजी का क्राइसिस हो जाएगा, प्रवासी मजदूर पलायन करके छात्र जो अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं वो घर जाने को मजबूर होंगे, लेकिन वित्त मंत्री गृह मंत्री मुंह नहीं खोलेगा। तो एक देश में जब भाजपा आरएसएस जैसे लोग जब पिछले 12 साल से सत्ता में काबिज हैं और हर तरह से उन लोगों ने ये समझ लिया है कि कुछ भी कर जाएंगे लेकिन देश में जवाबदेही नहीं मांगी जाएगी, तो आज जो आंदोलन चल रहा है, आज जिसका 25वां दिन है, भूख हड़ताल का 19वां दिन है, वो बस यही बात कहने के लिए यहाँ पर कायम है कि आपको जवाबदेही तो लोकतांत्रिक देश में देनी पड़ेगी। ये बताइए, अंग्रेजों के शासनकाल में जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठे थे तो उनका भी अनशन 21 दिनों तक चला था। उसके बाद अंग्रेजी सरकार आई, बात की, बैठी, उनकी मांगों को माना गया। क्या ये जो वर्तमान की सरकार है ये अंग्रेजी सरकार से भी ज़्यादा तानाशाह है? बिल्कुल, पूरी तरह से उससे ज़्यादा ही है, अंग्रेज़ों से कम बिल्कुल नहीं है। देश में जहाँ का प्रधानमंत्री बाहर जाएगा और बार बार ये बात कहेगा कि उस देश का प्रधानमंत्री हूँ जिसके डीएनए में डेमोक्रेसी है, उस देश का प्रधानमंत्री हूँ जिसके देश में सबसे बड़ी युवा पीढ़ी रहती है। तो आज उस युवा पीढ़ी की वास्तविकता ये है कि जंतर मंतर के जगह को, रोड को बिस्तर बनाकर सोने के लिए मजबूर है युवा। लगातार यहाँ पर किसी भी न्याय संगत देश में, लोकतांत्रिक देश में भूख हड़ताल आखिरी पड़ाव होता है। और आप हालत देखिए, पीछे 3 स्टूडेंट्स अभी भी 19वें दिन में कायम हैं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि शिक्षा पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। किसी भी जाति, धर्म, किसी भी जेंडर, किसी भी सामाजिक परिवेश से व्यक्ति आए, आपको बराबरी से सस्ती और अच्छी शिक्षा देनी होगी। इसी बात को कहते हुए लोग लड़ रहे हैं। 10 साल में 89 पेपर लीक, सालाना 13,000 लोगों की संस्थागत हत्या की है सरकार ने। पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की जान खा गई है सरकार। उनके न्याय के लिए बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि बार बार जो हुकूमत को ये फील होता है कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ आबादी के फ्यूचर को ताक पे रखकर अपनी राजनीति रोटियां सेकती रहेगी, वो अब नहीं चलेगा। तो बार बार जो सवाल पूछा जा रहा है, वापस से उस पे आऊंगी कि हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारा सवाल देश के लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट चल रहा है, हमको न्याय मिलता है कि नहीं, ये सब भाजपा पर है। और पूरी दुनिया देख रही है कि देश की युवा पीढ़ी आज जंतर मंतर को बिस्तर बनाकर सोने के लिए मजबूर है। क्या लगता है, आप सभी लोगों के हौसलों के सामने जो सरकार है वो नतमस्तक होगी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, उस गलती को स्वीकारेंगे कि हाँ उनकी वजह से गलतियां हुई हैं? देखिए, गलती को सुधारेंगे कि नहीं ये हमें नहीं पता, पर हम ये ज़रूर जानते हैं कि जिस देश के हम लोग रहने वाले हैं उसका हिस्टोरिकल लेगेसी हर तरह से लड़ाइयों को छीन के किया गया है। आप देखेंगे तो देश में संविधान की भी लड़ाई रही, देश को आज़ादी दिलाने की भी लड़ाई रही। देश में किसानों ने ये एक तरह से मिसाल कायम की कि 11 महीने 13 महीने जब वो बैठ जाएंगे तो काले कानून, कृषि कानून वापस लेने होंगे। तो हम जानते हैं कि बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता। अगर इनको फ़र्क पड़ता तो संविधान के तर्ज पर चल रहे आंदोलन को वो लोग दहशतगर्दों की बी टीम नहीं बताते। अगर उनको फ़र्क पड़ता तो भाजपा के जो प्रेसिडेंट है नेशनल, नितिन नवीन, वो यहाँ पर बैठे लोगों को दहशतगर्द नहीं बोलते, वायरसेस नहीं बोलते, ये नहीं बोलते कि भाजपा के कार्यकर्ता हमसे निपट लेंगे। तो ये हम जानते हैं कि ये जो सरकार है इसके सर पर घमंड सवार है सत्ता का, और घमंड हमको तोड़ना आता है, क्योंकि 200 सालों की ब्रिटिश हुकूमत को जो देश के युवा खदेड़ सकते हैं, भाजपा आरएसएस को भी बाहर का रास्ता दिखाना जानते हैं। झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। बिल्कुल। चलिए, ये छात्र हैं, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, सत्ता के सामने हथियार नहीं डालेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को एक नया आयाम दे रहे हैं। ये इस देश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि कुछ लोग तब भी थे जब सबने घुटने टेक दिए, तो कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार सत्ता से लड़ रहे थे और खुद की अपनी लड़ाई नहीं बल्कि उन करोड़ों युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे जो कल जा करके डॉक्टर्स बनते, इंजीनियर्स बनते, इस देश को नए आयाम देते। अब फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार इस पर करती क्या है, क्या इनकी मांगों को मानती है, या अन्न जल त्यागने के बाद क्या ये लोग ऐसे ही
गुमनामी में दम तोड़ देते हैं।